अगर आप दान दान देखते हो तो एक चीज तो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आई होगी कि भाई ये शो का बेसिकली ओवरऑल प्लॉट है क्या। मतलब ये शोना नहीं, ये तो कंफर्म है, बट क्या ये रोमांस है, हॉरर है, एक्शन है, एडवेंचर है, कॉमेडी है, साइंस फिक्शन है, और उसके भी ऊपर से इसके कैरेक्टर इतने ज्यादा रैंडम है। गोस्ट और एलियन तक तो फिर भी ठीक था, बट भाई काइजू सीजन 2 के फिनाले में ये लोग गॉडजा से लड़ रहे लिटरली। आई मीन भाई व्हाट द फक। अब यही सब क्यूरियोसिटी में भाई मैंने शो के क्रिएटर के बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करी कि भाई फाइनली ये आदमी चाहता क्या, इसका गोल क्या है, हमें दिखाना क्या चाह रहा है। एंड शो के क्रिएटर के एक दो इंटरव्यू पढ़ने के बाद मुझे एक्चुअली काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो बेसिकली दान के क्रिएटर का नाम है यूकिनोबा तात्सु। एंड दान से पहले इन्होंने कोई भी सक्सेसफुल सीरियलाइज शो क्रिएट नहीं करा था। मतलब आइडियाज तो उन्होंने 3-4 प्रपोज करे थे डिफरेंट पब्लिशर को, बट वो सारे रिजेक्ट हो गए थे। एंड उस सबसे वो थोड़ा डिप्रेस होकर उन्होंने अपने फ्रेंड शीही लिन, जो कि मांगा एडिटर भी है, को कहा था कि अब उन्हें नहीं लगता कि वो और कुछ कभी ड्रॉ कर पाएंगे। अब लिन जो है वो तात्सु के दोस्त तो थे ही, बट उन्होंने साथ में हेल्प पैराडाइज और फायर पंच पे काम भी करा था। तो बेसिकली लिन जो है वो तात्सु का पोटेंशियल जानते थे, और इसी सब के बेस के ऊपर उन्होंने तात्सु को एडवाइस दी कि तुम कुछ भी बिना सोचे, कुछ भी बिना गोल रखे बस फ्रीली ड्रॉ करो। अब इस एडवाइस को तात्सु ने बहुत ज्यादा दिल पे लिया, और उनके मन में जो भी रैंडम आइडियाज आए उन्होंने वो सब ड्रॉ करा बिना किसी स्टोरी या बिना किसी प्लॉट के। और ये सब करते करते उन दोनों के बीच में इवेंट्स को लेकर बहुत सारे डिस्कशन भी हुए, जैसे क्या हो कि भाई कोई बूढ़ी औरत की आत्मा हो और वो बहुत ही तेज भागती हो, या फिर क्या हो कि भाई कोई सूमो जैसा दिखने वाला एलियन धरती पर अटैक कर दे इंसानों को मारने के लिए, या फिर क्या हो कि भाई शो के मेन कैरेक्टर अपनी बॉल से खो दे। एंड यही सारी ड्राइंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स को लेकर तात्सु एंड लिन ने शोनन जंप प्लस को अप्रोच करा। एंड फाइनली यूकिनोबा तात्सु का खुद का शो सीरियलाइज्ड हुआ। एंड दिस इज द रीजन गाइस, जिस शो का बेसिक आइडिया इतना ज्यादा रैंडम और बिजार है, उस शो का एक सिंगल प्लॉट पे होना कैसे पॉसिबल है। एंड देखो, अगर सोलो लेवलिंग जैसा एनीमे आपका फेवरेट है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और आपको फ्री रेंड बियॉन्ड द जर्नीज एंड जैसे एनीमे पसंद नहीं आते हैं तो उससे थोड़ी सी दिक्कत तो है, बट वो भी कोई बात नहीं है। बट अगर आप दान नहीं फॉलो कर रहे हो तो आप करंट जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट शोनन मिस कर रहे हो।